देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इवेल्युएट करने बोल रहा है आपको। इसमें आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिटी पहचाननी है कि कौन सी आइडेंटिटी है। ध्यान से देखो, ये और ये टर्म सेम है, पहला वाला टर्म सेम है यानी कि एक्स और एक्स हो गया, दूसरा वाला टर्म डिफरेंट है यानी कि ए और बी हो गया, है ना। बस हमें ये आइडेंटिटी आती है ना, क्या होता है इसका एक्स स्क्वायर। तो ये तो एक्स, ये पूरा ही एक्स है, ये पूरा एक्स है, इसका स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 3+4 इंटू एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है, प्लस ए इंटू बी यानी कि 3×4। ये क्या हो गया, मैंने पता था पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, 2×4 प्लस कितना हो गया 7x² प्लस 12। यही हो गया आपका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। x प्लस 4/3, ये जो होता है ना 4/3 और ये सब, इसको देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म सेम है यानी कि ये x हो गया और दूसरा टर्म डिफरेंट है यानी कि इसको a मान लो, इसको b मान लो। अब देखो x² प्लस क्या है a प्लस b यानी कि 4/3 प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस a इंटू b यानी कि a क्या है 4/3 इंटू 1/3। बहुत आसान है। x² प्लस का प्लस लिखे, यहाँ पे देखो जब नीचे का टर्म सेम रहे तो कुछ भी नहीं करना है, नीचे का नीचे लिख देना है और ऊपर का ऊपर प्लस कर देना है। 4 + 1 5, ये है बस सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। अगर नीचे का टर्म सेम रहे तो प्लस, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है, ये तो इजी है, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई। 4 × 1 = 4 और 3 × 3 = 9। ये हो गया आपका x² प्लस 5/3 x हर्ष में ऊपर लिखते हैं ना, प्लस 4/9 हो गया। ये सेम है, इसको क्या करेंगे हम, x² प्लस a प्लस b, a में हमारा क्या लिखा हुआ है -3/5 प्लस b में क्या है -1/2 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, a क्या है हमारा -3/5 और b क्या है -1/2। जो बोलता है उसको लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। और बिल्कुल ऊपर से नीचे कॉपी करते जाना है। x² का x² लिखे, प्लस का हम प्लस लिखे, ये ब्रैकेट का हम ब्रैकेट दिए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -3/5 प्लस -1/2 x प्लस, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 × 1 = 3 हो गया और 5 × 2 = 10 हो गया। इतना तक समझ में आया ना। चलो अब देखते हैं इस टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सेम नहीं है ना नीचे में, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। देखो यहाँ मैंने लिया है 5 और 2 का एलसीएम लिया है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 5 जाता है क्या, नहीं, 2 के टेबल में 5 नहीं आता ना। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 5 का 5 लिख दिया हमने। 2 × 1 = 2। अब इस सारे टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 5 × 1 कितना आ गया, 2 × 5 = 10। यहाँ पे हमने लिख दिया 10। अब देखो क्या करना है, अब फर्स्ट वाला टर्म लो आप, देखना 5 को कितनी बार बोलते हैं तो ये 10 आता है, ये वाला 10 आता है। तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 2 बार में आया ना, 2 × 10 आया। अब 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 = 6, यहाँ पे 6 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे माइनस था ऊपर में तो हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस है ना, हम यहाँ माइनस लिख देंगे, ठीक है। फिर करेंगे, देखो 2 को कितनी बार का करेंगे यहाँ पे तो 10 आएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 2, 3 × 6, 2 × 4 = 2, 5 × 10, 5 बार किए तब 10 आया ना, ये 10 हमें लाना है। तो 2 × 5 = 10 और जो 5 आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 5 × 1 = 5, ये हो गया यहाँ पे। फिर x का x लिखेंगे प्लस, और अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 3 × 1 = 3, 5 × 2 = 10, ये तो हमने कर ही लिया था, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3/10 लिख देंगे हम। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, x² प्लस का प्लस लिखा हमने, -6 -5 मतलब दोनों लॉस में है, मतलब -11 लॉस में है, बाय 10 का 10 लिखेंगे, x का x प्लस
3/10, ये हो गया एक्स स्क्वायर। देखो प्लस माइनस, माइनस 11/10 एक्स प्लस 3/10। देखते हैं क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई स्क्वायर प्लस 7, मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर था ना, इसीलिए जो मेन फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा एक्स है, ये वाई स्क्वायर क्या है एक्स, और ये क्या है ए, ये वाई स्क्वायर क्या है एक्स, और ये क्या है बी। अब देखो प्लस ए प्लस बी करते थे तो ए कितना है -6 प्लस 7 वाई स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, यानी कि -6 इंटू 7, और पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो गया, बाई टू पावर 4 प्लस -6 प्लस 7, मतलब 6 लॉस में है और 7 फायदे में है, यानी कि एक फायदे में हम रहे, प्लस 1 वाई स्क्वायर, 6 7 सा 42, लेकिन माइनस में ही रहेगा, है ना, -42, और ये माइनस और प्लस माइनस, यहाँ पे आ गया -42। अब y टू द पावर 4 और वाई स्क्वायर -42, ये हो गया आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर -1/4, ये है। अब x का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए क्या है 4 लिख दिया हमने, प्लस b क्या है -1/4, हमने लिखा -1/4, होल के साथ क्या होता है जेड स्क्वायर प्लस a इंटू बी, ए क्या है 4 इंटू बी क्या है -1/4, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 1 सा 4 और 4 1 सा 4 कट गया, लेकिन ये माइनस रहेगा, है ना, माइनस हम छोड़ नहीं सकते, माइनस रहेगा। अब नेक्स्ट लाइन में आओ, जेड स्क्वायर का स्क्वायर मतलब जेड टू पावर 4 प्लस, अब देखो नीचे वाला टर्म सेम नहीं है ना, 4 को हम लोग 4/1 भी लिख सकते हैं, प्लस 1/4 है, तो 1 और 4 तो सेम नहीं है, तो इसका हम लोग फिर क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया 4, क्योंकि बड़ा टर्म है ये, वही एलसीएम हो जाता है, या तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 4 हो गया एलसीएम। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 का टेबल पढ़ेंगे जब तक 4 नहीं आ जाता, तो 1 4 ज़ा 4 आ गया। अब जो हमारा आंसर आया ना, 1 4 ज़ार पढ़ने पे 4 आया, तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 से, ऊपर वाले से, तो 4 4 ज़ा 16, प्लस का प्लस लिखा हमने। अब इस 4 को पढ़ो, 4 1 ज़ा 4 को 1 ज़ार ही पढ़ने पे 4 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 1 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रह गया, तो हमने 1 लिखा, लेकिन यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस छोड़ नहीं सकते, यहाँ पे माइनस हम लिखेंगे ब्रैकेट में जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या बचा था हमारा -1। अब नीचे आओ, जेड टू पावर 4 प्लस का प्लस उतारा हमने, और देखो 16 है, प्लस माइनस माइनस, मतलब 16 -1 हो गया, यहाँ पे 16 -1 क्या हो जाएगा 15, है ना, बाय 4 जेड स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस -1, यहाँ प्लस हो जाएगा सॉरी, और ये हो गया आपका जेड टू 4 प्लस 15/4 जेड स्क्वायर -1, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस कितना हो जाएगा -1 वाई प्लस क्या हो जाएगा -3 इंटू -1, ये हो गया वाई टू पावर 4, प्लस का प्लस लिखे, -3 प्लस माइनस माइनस -1 वाई प्लस माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 वाई टू पावर 4, और यहाँ पे प्लस लिख देंगे, -3 और -1 कितने घाटे में जा रहे हो, -4 वाई प्लस 3, इसका मतलब हो गया वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 वाई प्लस 3, ये हो गया आंसर। 7th एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स क्यूब प्लस 2। अब देखो क्या करेंगे, सॉरी एक्स क्यूब ही है यहाँ पे ना, एक्स क्यूब है, वही मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ये दोनों टर्म तो सिमिलर ही होना चाहिए। अब देखो एक्स क्यूब का स्क्वायर जो भी रहता है ना उसका स्क्वायर, प्लस 5 + 2 इंटू एक्स क्यूब, और प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, पावर पे पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो एक्स टू पावर 3 2 ज़ा 6 प्लस 7 एक्स क्यूब प्लस 10,
यही हो गया आंसर। अब देखो फ्रेश पेज में बनाते हैं। 8th ये हो गया p स्क्वायर माइनस 1/4 p स्क्वायर प्लस 1/8। इसको देखो ध्यान से देखो, p स्क्वायर का स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। a मतलब माइनस 1/4 प्लस b कितना है 1/8 p स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा माइनस 1/4 इंटू 1/8। अब देखो p⁴ यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसका एलसीएम ये है ना मेन, 4 और 8 का एलसीएम देखो यहाँ पे निकाल रही हूँ। 4 और 8 का एलसीएम सबसे छोटे वाले से शुरू करेंगे। 4 का टेबल पढ़ो, 4 1 ज़ा 4 है ना, यहाँ पे 1 लिख देंगे, कॉमा 4 2 ज़ा 8 यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब सबको मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। ठीक है, अब देखो 4 का टेबल पढ़ो कितनी बार में 8 आता है, 4 2 ज़ा 8 है ना 2, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, 2 1 ज़ा 2, लेकिन माइनस नहीं छोड़ेंगे, प्लस का प्लस लिखा, 8 1 ज़ा 8 है ना, 1 आया और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 p स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का माइनस, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई मतलब 1, और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई मतलब कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अब देखो p⁴ प्लस का प्लस लिख दिया हमने, -2 + 1 यानी कि -1, 2 लॉस में ना एक फ़ायदे में, /8 p स्क्वायर प्लस माइनस -1/32 हो गया, यही आंसर है। p⁴ प्लस माइनस -1/8 p स्क्वायर माइनस 1/32, यही आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, z प्लस 1/6, ये एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म है z प्लस 6, तो z स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/6 प्लस 6z प्लस a इंटू बी, यानी कि 1/6 इंटू 6 को 6/1 भी लिख सकते हो आप अपनी सुविधा के लिए। अब देखो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस, नीचे देखो 6 को 6/1 लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 6 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6c हो जाएगा, है ना, 6 हो गया। अब मैंने क्या बोला था 6 का टेबल पढ़ना है, 6 1 ज़ा 6 तो 1 आया ना, और 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा, प्लस का प्लस दिया हमने। 1 का टेबल पढ़ो जब तक 6 नहीं आता, 1 6 ज़ा 6, जो नंबर आया उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, 6 6 ज़ा 36, z हो गया प्लस, देखो यहाँ मल्टीप्लाई है ये, अच्छा जब हम मल्टीप्लाई करते तो ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से, ठीक है, तो 1 6 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6, ये देखो 6 1 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6 कट गया। अब कितना हो गया यहाँ पे z स्क्वायर प्लस 36 + 1 37/6 z स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर।